हेलो एवरीवन। गर्मी का मौसम आते ही बहुत लोगों को सिर दर्द और थकान और कमज़ोरी महसूस होने लगता है। तो बनाइए यह लड्डू जो पेट को ठंडक और शरीर को ताकत देगा। रोज़ाना एक लड्डू खाने से खून की कमी भी दूर होगी। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रखें और उसमें 1 चम्मच घी डालें। घी जब पिघल जाए तब उसमें 1 कटोरी मखाना डालेंगे। हमें यह लड्डू घी में बनाना है। घी में बनाने से इसका फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलेगा। मखाना में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मखाना को हमें लो फ्लेम पर भूनना है। इसे भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट में यह मखाना भून जाएगा। इसे भूनते हुए जब 2 मिनट हो जाए तब इसे कुछ इस तरह हाथों में मसल कर देखेंगे। अगर यह टूट गया है तो मखाना भून चुका है। इस स्टेज पर मखाना को कढ़ाई से बाहर निकाल दें। फिर उसी कढ़ाई में फिर से हमें 1 चम्मच घी डालना है। घी के पिघलने के बाद इसमें आधा कप बादाम डालेंगे और बादाम को भी लो फ्लेम पर भून लेना है। इस लड्डू को बनाने में आप दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। बादाम को भी हमें लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। बादाम जब अच्छी तरह भून जाए तब इसे भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब इस लड्डू को बनाने के लिए हमें 1 कटोरी भुना चना चाहिए। अब इस चना को एक ग्राइंडिंग जार में डाल देना है और इसका हमें एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेना है। यहाँ आप चने से छिलका निकाल भी सकते हैं, पर मैंने यहाँ छिलका नहीं निकाला है। छिलका निकालने से टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, बस लड्डू का कलर डार्क हो जाएगा। कुछ इस तरह का हमें बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इसे एक बार स्ट्रेनर से छान सकते हैं, जिससे अगर मोटे चना रह जाए तो वो अलग हो जाए। लेकिन यहाँ मैंने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाया है, इसलिए मैंने इसे छानने की ज़रूरत नहीं समझी। अब कढ़ाई को फिर से गैस पर रखना है और उसमें 1 चम्मच घी डालें। घी के गर्म होने के बाद इसमें पिसे हुए चने के पाउडर को डाल देना है और इसे हमें 2 मिनट तक भून लेना है। इसकी भुनाई हमें लो फ्लेम पर करनी है। चना पहले से ही भुना हुआ है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। जब इसे भूनते हुए 2 मिनट हो जाए तब गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब ग्राइंडिंग जार में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स का भी हमें एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इसका दरदरा भी पाउडर बनाकर डाल सकते हैं। मखाना और ड्राई फ्रूट्स को एक साथ पीस लेने से इसका पाउडर जैसा बनकर तैयार हो जाता है। इधर चने का पाउडर भी अच्छी तरह ठंडा हो गया है। इसमें अब ड्राई फ्रूट्स वाला पाउडर डाल देंगे। साथ में 2 चम्मच नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा डाल देने से लड्डू में एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद इसमें 3/4 कटोरी गुड़ डालें। गुड़ को हमें बारीक काट कर डालना है। इस लड्डू को बनाने में हमें गुड़ का ही यूज़ करना है, क्योंकि सत्तू और गुड़ अगर मिलाकर खाइएगा तो हमारे शरीर में एक ताकत आएगी और हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। गुड़ को हमें सत्तू के साथ मसल लेना है। गुड़ को हमें सत्तू के साथ अच्छी तरह मसल लेना है, जिससे गुड़ के अगर बड़े पार्टिकल्स रहें तो वो सत्तू में अच्छी तरह मिल जाए। जब गुड़ चने के पाउडर में अच्छी तरह मिल जाए तब इसमें हमें 2 चम्मच घी डालना है और घी को हमें पिघला कर ही डालना है। फिर इसे सत्तू के साथ मिला लेंगे। घी डालकर हमें मुट्ठी बांध कर देखना है। अगर लड्डू बंधने लगे तो घी की क्वांटिटी परफेक्ट है, पर यहाँ लड्डू घी को हमें थोड़ा थोड़ा करके तब तक डालना है जब तक लड्डू अच्छी तरह से ना बंधने लगे। इस लड्डू को बांधने में मैंने 5 चम्मच घी डाला है। घी को डालकर हमें अच्छी तरह मसल लेना है। घी और चना के पाउडर को हमें थोड़ी देर मसल लेना है, जिससे यह चने का पाउडर दानेदार हो जाए।
अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस पाउडर से हमें लड्डू को बांध लेना है। बहुत आसानी से यह लड्डू के शेप में आ जाता है। इसी तरह हमें एक एक कर सारे लड्डू को बांध लेना है। इस लड्डू को आप एक बार बनाइए और कई दिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। बस लड्डू बनाने वक्त हमें पानी नहीं डालना है। चना का छिलका ना उतारने के कारण इसका कलर भी देखिए कुछ अलग आया है। वैसे हमें भुने चने के छिलके का भी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगर आप लड्डू का कलर पीला चाहते हैं तो छिलके को हटा दें। बिल्कुल दानेदार लड्डू यह बनकर तैयार हुई है। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। दानेदार और सॉफ्ट लड्डू यह बनकर तैयार हुई है। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।